बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माँ, पूरा अस्पताल खचाखच भरा हुआ था। कहीं तिल धरने को जगह नहीं बची थी। एक बेड पर दो मरीज ज़ेरे इलाज थे। शहर में न जाने कैसी वबा फैली हुई थी, जिसकी जद से कोई भी बच नहीं पाया था। अभी अभी तो लोगों को कोरोना से निजात मिली थी। न जाने कहाँ से ये नई बला आन पड़ी। इसके शिकार लोग दस्त और कैसे परेशान थे। पूरा शहर इस वबा की लपेट में आ चुका था। 9 साल का रफ़ीक अभी अभी बाहर से खेलकर घर आया था। वालिदैन के लाख समझाने और मना करने के बावजूद रफ़ीक चोरी चुपके बाहर निकल जाता। पिछली मर्तबा तो रफ़ीक की वालिदा ने उसे गुस्से में एक थप्पड़ रसीद कर दिया था। तब से रफ़ीक ज़्यादा ज़िद में बाहर जाने लगा था। घर में आते ही रफ़ीक खाना खाने के लिए बैठ गया। खाने से फारिग होने में अभी रफ़ीक को ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी कि अचानक उसे मतली महसूस होने लगी। वो बेचैन सा बाथरूम की तरफ भागा, लेकिन पहले ही कैश शुरू हो गई। इसके बाद दस्त भी शुरू हो गए। धीरे धीरे रफ़ीक की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। फिर इसे होश ही नहीं रहा था कि इसके बाद क्या हुआ। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में अपनी वालिदा की गोद में था। उसे एक हाथ से गोद में पकड़े और दूसरे हाथ से सलाइन पकड़े उसकी वालिदा खड़ी थी। उसे होश में आते देखकर वालिदा खुशी से निहाल हो उठी। वो उसे एक हाथ से पकड़ने और चूमने लगी। साथ ही खड़े डॉक्टर, जो किसी दूसरे मरीज़ के इलाज में मसरूफ़ थे, रफ़ीक को होश में आते देखकर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और बोले, बेटे, अपनी वालिदा के एहसानमंद रहना। उन्होंने आज तुम्हें दोबारा ज़िंदगी दी है। अगर आज वो ना होती तो तुम शायद ही बच पाते। ज़िंदगी देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, मगर इन्होंने बहुत कोशिश की। वो कल शाम से इस तरह तुमको लिए खड़ी है। मैंने तो तुम्हारे इलाज के लिए इनकार कर दिया था, क्योंकि अस्पताल में जगह ही नहीं थी। कोई बेड तो क्या, ज़मीन पर भी जगह नहीं थी। लेकिन तुम्हारी वालिदा ने कहा जगह नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपने बच्चे को लेकर खड़ी रहूँगी, आप इलाज शुरू करें। और वो पूरी रात इसी तरह तुमको लेकर खड़ी रही और तुम्हारे वालिद न जाने कहाँ कहाँ से दवा का इंतज़ाम करते रहे। ये सब सुनने के बाद रफ़ीक फूट फूट कर रोने लगा और अपने वालिदैन से माफ़ी मांगने लगा। उसने सच्ची और पक्की तौबा कर ली कि आइंदा वो अपने माँ बाप से ज़िद नहीं करेगा और उनकी हर बात मानेगा।